हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूएई आने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ हो और वीज़ा का सीन समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं कोई एजेंट का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो मैंने देखा, जिया, समझा वही बोलूँगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना और अपने साथी दोस्तों को शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ वीज़ास इन यूएई। सबसे पहले और सबसे कॉमन वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। अगर आप यूएई में किसी कंपनी में जॉब करते हो, आईटी, सेल्स, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल, कुछ भी, तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। प्रोसेस क्या होता है? सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, फिर एंट्री परमिट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एमिरेट्स आईडी मिलती है। इसके बाद आप लीगल हो जाते हो। इस वीज़ा पे जॉब कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं। कुछ सैलरी क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैलिडिटी 1 या 2 साल की होती है, फिर उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रीलांस वीज़ा पे, आजकल का ट्रेंडिंग ऑप्शन। अगर आप डेवलपर, डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर, कंसल्टेंट हो और ऑनलाइन या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है। इस वीज़ा में आप खुद के स्पॉन्सर होते हो, फ्री जोन से अप्लाई करना पड़ता है, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह, एमिरेट्स आईडी सब होता है। अगला है इन्वेस्टर वीज़ा यानी बिज़नेस वीज़ा। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। इसमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, पेपर वर्क थोड़ा हेवी होता है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि आप अपने खुद के बॉस होते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है और फैमिली वीज़ा स्पॉन्सर करना आसान होता है। अगर आप जॉब करते हो या फिर अपनी होम कंट्री में कभी बिज़नेस नहीं किया है तो यहाँ पर आकर डायरेक्टली बिज़नेस करना बिज़नेस वीज़ा पे या कहीं इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। अगला है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा का नाम तो सुना ही होगा आपने। ये सिर्फ यूएई नहीं, गल्फ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ये वीज़ा 5 से 10 साल का होता है, बिना स्पॉन्सर के। एलिजिबिलिटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सेप्शनल टैलेंट वाले लोग, सैलरी, डिग्री, एक्सपीरियंस सब मैटर करता है। गोल्डन वीज़ा का मतलब स्टेबिलिटी, नो एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी, फैमिली वीज़ा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। नेक्स्ट है फैमिली वीज़ा। अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं और सैलरी क्राइटेरिया मीट करता है तो फैमिली ला सकते हैं। फैमिली में वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। इनके प्रोसेस में सैलरी प्रूफ चाहिए, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है और साथ में एमिरेट्स आईडी भी प्रोवाइड की जाती है और इनका इंश्योरेंस भी होता है। फैमिली वीज़ा के फ़ायदे ये हैं कि मेंटल पीस रहता है, इमोशनल सपोर्ट रहता है साथ में आपको। फैमिली स्पॉन्सर करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जैसे कि स्कूल फीस, रेंट एक्सपेंसेस, ग्रॉसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, सबके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ये एक्सपेंसेस अपनी होम कंट्री से थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, यानी एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनसे ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वीज़ा। जो लोग पढ़ाई के लिए यूएई आते हैं उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा है। यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है या फिर पेरेंट्स। ड्यूरेशन कोर्स के हिसाब से होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पार्ट टाइम काम भी अलाउ करती है, इंटर्नशिप का ऑप्शन होता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन। नेक्स्ट है विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा। विजिट वीज़ा पे सिर्फ घूमने, फैमिली विजिट या फिर जॉब सर्च पे आ सकते हैं। इस वीज़ा में 3 ऑप्शन होते थे, एक 1 मंथ का, एक 3 मंथ्स का और एक 6 मंथ का, जो कि अब घटाकर सिर्फ 1 मंथ और 2 मंथ्स का ही कर दिया गया है। इस वीज़ा पे जॉब करना अलाउ नहीं है और साथ में बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। अगर विजिट वीज़ा पे काम किए तो फ़ाइन भी, बैन भी और प्रॉब्लम भी। ये शॉर्टकट बिल्कुल मत लो। अगला है रिटायरमेंट वीज़ा, जो कि 55 ईयर्स प्लस वाले एज के लोगों के लिए होते हैं और इसके रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ आपको अपना सेविंग्स प्रूफ बताना होता है। यूएई ने रिसेंट टाइम में 2 नए इंपॉर्टेंट वीज़ा ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं, एआई वीज़ा और एंटरटेनमेंट वीज़ा, जो स्किल्ड और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। एआई वीज़ा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी फील्ड्स में काम करते हैं। इस वीज़ा का मेन फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी देता है और कई केसेस में एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, लेकिन अप्रूवल के लिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड, रियल वर्क एक्सपीरियंस और प्रूवन प्रोजेक्ट्स दिखाना ज़रूरी होता है। और एंटरटेनमेंट वीज़ा क्रिएटिव और मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस,
मीडिया और प्रोडक्शन फील्ड्स के लोग। इस वीज़ा के थ्रू आप यूएई में लीगली प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और क्रिएटिव इंडस्ट्री के हिस्सा बन सकते हैं। इसमें भी पोर्टफोलियो, प्रीवियस वर्क और इंडस्ट्री प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोनों वीज़ाज़ का कॉमन पॉइंट ये है कि ये टैलेंट बेस्ड वीज़ाज़ हैं, सिर्फ आने के लिए नहीं बल्कि स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पर मिलते हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाना और ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर वीज़ा पे अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, अपने अपने प्रोसेस हैं और अपने अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं। जेन्युइन बात बोलूँ तो यूएई अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, पर प्लानिंग के बिना आना डेंजर है। एजेंट्स जो चीप वीज़ा बोलते हैं उनसे बच के रहना। यहाँ के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं, तो ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करो और फिर नेक्स्ट स्टेप लो। अगर आप यूएई आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है प्रॉपर प्लानिंग। यूएई अपॉर्चुनिटीज़ का देश है, लेकिन यहाँ सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो तैयारी के साथ आते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पहले अपनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें और फिर जॉब के लिए अपने ही होम कंट्री से अप्लाई करते हैं। बट मोस्टली वो पॉसिबल नहीं है, क्यों बोले तो 99% कंपनी सब यहाँ पे यूएई में आपका प्रेजेंस चाहती है, तभी आपको हायर किया जाएगा। सिर्फ विजिट वीज़ा पर आकर यहाँ जॉब मिल जाएगी इस उम्मीद पर आना काफ़ी रिस्की होता है। अक्सर लोग बिना प्लानिंग के आते हैं और फिर उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर, स्ट्रेस और गलत डिसीजंस का सामना करना पड़ता है। अगर आप फ्रीलांस या सेल्फ एम्प्लॉयड का प्लान बना रहे हैं तो ये ज़रूर समझना चाहिए कि फ्रीलांस वीज़ा सिर्फ लीगल परमिशन देता है, काम की गारंटी नहीं। इसलिए पहले से क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो और इनकम प्लान रेडी होना बहुत ज़रूरी है। यूएई में रहना और सस्टेन करना तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम रेगुलर और स्टेबल हो। एजेंट के थ्रू आने से पहले एहतियात यानी सावधान रहना चाहिए। हर एजेंट सही नहीं होता। जो लोग चीप वीज़ा या जॉब पक्की जैसे वादे करते हैं उनसे बचना ही बेहतर होता है। हमेशा ऑफिशियल सोर्सेस, कंपनी एचआर या फ्री जोन अथॉरिटीज़ से ही इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात है फाइनेंशियल प्लानिंग। यूएई आने से पहले कम से कम 2-3 महीने का लिविंग एक्सपेंस रेडी रखना चाहिए, ताकि शुरुआत के दिनों में प्रेशर ना हो। रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड और इमरजेंसी एक्सपेंसेस को पहले से कैलकुलेट करना बहुत मदद करता है। साथ ही पेशेंस भी उतना ही ज़रूरी है। यूएई में करियर ग्रोथ टाइम लेती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, सही डिसीजंस लेते हैं और गलत शॉर्टकट से दूर रहते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो जाती है। और एक बात कहना चाहूँगा कि यूएई आना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन तभी जब वो सोच समझकर, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लिया गया हो। सही इन्फॉर्मेशन, सही टाइमिंग और सही अप्रोच आपके पूरे जर्नी को काफ़ी ईजी बनाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पर काम करता है, जहां हर चीज़ रूल्स और डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से होती है। इसलिए बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के आना अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट हुआ होगा। मैं ये कंटेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बल्कि अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। जो मैंने यहाँ सीखा, जो गलतियाँ मैंने की और जो चीज़ें टाइम के साथ समझ आई। अगर आपको लगा कि ये वीडियो जेन्युइन है और आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपके दिमाग में कोई दोस्त, भाई या रिलेटिव है जो यूएई आने का सोच रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। हो सकता है इससे किसी का डिसीजन थोड़ा क्लियर हो जाए या कोई गलती होने से बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहना, क्योंकि आगे मैं सिर्फ वीज़ास या जॉब्स ही नहीं बल्कि रियल यूएई एक्सपीरियंस, चैलेंजेस, ट्रैवल और ग्राउंड रियलिटी भी शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।